मेरे हस्बैंड को अपने पहाड़ी होने का बहुत कॉन्फिडेंस है। इतना कॉन्फिडेंस कि वो अन्नपूर्णा बेस कैंप ट्रेक के लिए 2 टी-शर्ट्स और स्नीकर्स लेके आ गए। हम पहुंचे नेपाल और वहाँ लैंड होते ही ठंड ने हमें रियलिटी चेक दे दिया। वैसे नेपाल में मार्केट्स तो काफ़ी मस्त है और उसी मार्केट में मिली हमें एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट जहाँ के मोमोज और हर्बल टी, ओहो, उस वेदर में तो लिटरली लाइफ सेवर थे। सारा ट्रेकिंग गियर लेके हम पहुँचे पोखरा और पोखरा पहुँचने के बाद जो एक्साइटमेंट थी वो तो अलग ही लेवल पे थी। तो हम सीधा निकले एबीसी के स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ और ऑनेस्टली उस पूरे रास्ते हम सिर्फ दोनों ही चल रहे थे। बीच में आए हुए छोटे छोटे गाँव खेतों के बीच का वो रास्ते और वो व्यूज़ इतने सुंदर लग रहे थे ना कि क्या ही बताऊँ। एंड फाइनली हम पहुँचे हमारे सबसे पहले सस्पेंशन ब्रिज की तरफ और उस पे चलते टाइम जो मेरी फट रही थी ना, वो तो मैं शब्दों में एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। फाइनली शाम तक हम अपने पहले टी हाउस पहुंच गए और दिन भर चलने के बाद जो उस रात हमने दाल भात खाया ना, वो किसी 5 स्टार मील से कम नहीं लग रहा था। व्हेन यू आर इन नेपाल ऑलवेज रिमेंबर दाल भात पावर 24 आवर। एबीसी ट्रेक की एक चीज़ मैं कभी नहीं भूलने वाली। इस ट्रेक के 5 दिन जितने बार मैंने नमस्ते बोला है ना, उतने शायद तो मैंने अपनी पूरी लाइफ में नहीं बोला होगा। इंडियन हो फॉरेनर हो, जो भी सामने मिलता था स्माइल करता था, नमस्ते बोलता था और आगे बढ़ जाता था। इतना सिंपल जेस्चर लेकिन पूरा एटमॉस्फेयर पॉजिटिव बना देता था। और टी हाउस का फूड देखकर तो मैं शॉक ही हो गई। मुझे लगा यहाँ पे मिलेगा मैगी या फिर सूप, बट यहाँ तो पिज़्ज़ा मिल रहा था। हिमालय नाम की एक जगह है जो लगभग 10,000 फीट पर है, वहाँ हमने पिज़्ज़ा खाया और बिलीव इट और नॉट, वो किसी इटालियन रेस्टोरेंट के पिज़्ज़ा से कम नहीं लग रहा था। मस्ती तो बहुत हो गई बट असली चैलेंज तो अब शुरू हुआ। जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता गया वैसे वैसे हमारी हालत और ख़राब होती गई। बट जो अब व्यूज़ दिख रहे थे ना, वो तो कमाल के थे। रास्ते में आइस पैचेस आने लगे, हर दूसरे कदम पे रुकना पड़ रहा था, सांस लेना भी मुश्किल होते जा रहा था। और हमें दोपहर से पहले एबीसी पहुंचना था क्योंकि इसके बाद वेदर कब फॉगी और विंडी हो जाए कुछ पता नहीं चलता। एबीसी से पहले हम पहुंचे मचपुचरे बेस कैंप यानी एमबीसी। लंच करते वक्त हमने देखा कि एक लेडी को अल्टीट्यूड सिकनेस हो गया। उसको हेलीकॉप्टर से नीचे ले जा रहा था, वो चल भी नहीं पा रही थी। उस मोमेंट पे पहली बार रियलाइज़ हुआ ये सिर्फ एक ब्यूटीफुल ट्रेक नहीं है, अगर बॉडी साथ ना दे तो सिचुएशन डेंजरस भी हो सकती है। एमबीसी से एबीसी सिर्फ 2 किलोमीटर है बट वही सबसे मुश्किल 2 किलोमीटर निकले। पैर तो उठ ही नहीं रहे थे। बस धीरे धीरे एक एक स्टेप लेते हुए हम फाइनली अन्नपूर्णा बेस कैंप पहुंच ही गए। ये स्लो मोशन वीडियो नहीं है, ये मेरी एक्चुअल स्पीड थी। और सबसे अनएक्सपेक्टेड चीज़ ये हुई कि जो लोग वहाँ थे उन्होंने हमें देखकर चेयर करना शुरू कर दिया और उस मोमेंट पे सच में तो आंखों से आंसू आ गए। और अगली सुबह जब आंखें खुली सामने ये था अन्नपूर्णा रेंज। पिछले 3 दिन की सारी थकान एक सेकंड में तो गायब ही हो गई और उस मोमेंट के लिए ये ट्रैक 100% वर्थ था।